हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में और आज के हमारे कुछ नए सीरीज में। तो आपको पता है कि क्लैट का प्रिपरेशन अभी हम लोग मालवी एकेडमी में शुरू कर दिए हैं और आप लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। और आज से हम लोगों का कुछ नए सीरीज चल रहा है। क्या सीरीज हो सकता है? और आपको ये सीरीज यूट्यूब में एकदम लेटेस्ट मिलेगा और ये सीरीज है हमारे एडिटोरियल के ऊपर सीरीज। और ये सीरीज क्या होने वाला है, हर एक दिन का रोज का लेटेस्ट एडिटोरियल से हम लोग पैसेज उठाएंगे और पैसेज से क्या क्या संभावित क्वेश्चन बन सकता है वो हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज भी वैसा ही एक पैसेज आपके सामने है, ठीक। और पैसेज के साथ साथ आपके पास जितना भी क्वेश्चन आता है एक क्लैट के पैसेज में, जो भी हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, पहले तो हमारे टोन्स होता है, फिर बाकी वो कैब होता है, ऑथर के मूड क्या है, ऑथर क्या बताना चाहते हैं, ये सब होता है, ठीक है। और हम लोगों के ये नया एक कंसेप्ट है कि हम लोग आप लोगों के जो वोकैब है, आप लोगों के जो रीडिंग स्किल्स है वो बिल्डअप करें और उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के नॉलेज को भी अच्छे से बिल्डअप करें, राइट। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहला एडिटोरियल सीरीज के साथ, ठीक। चलिए, तो इसमें पूरा जो सीरीज आप लोग देखोगे, जो भी आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कहीं किताब या फिर कहीं और से लिया गया। ये पूरा आपको लेटेस्ट एडिटोरियल से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आज का है, ठीक। आपको आगे आने वाले क्लास में आपको मेंशन भी कर दिया जाएगा कि टेकन फ्रॉम दिस, टेकन फ्रॉम दैट, ताकि आपको रेफरेंस का पता चले और आप जाके एक बार देख सको और अपने आप से वो प्रैक्टिस भी कर सको और भी पैसेज जो उसमें होगा, ठीक है। चलो, सो शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। जो वर्ल्ड है हमारा वो एक वंडरफुल प्लेस है जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, रह सकते हो, ठीक। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इवन मोर एल्योरिंग। ओके, टेक्नोलॉजी जो है वो और भी ज़्यादा हमारे वर्ल्ड को एल्योरिंग बना दिया। एल्योरिंग मतलब होता है कि व्हेन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल, जो आपको प्रभावित करता हो, है ना, ये होता है, ठीक है। Behind the facade of fabulous lifestyle and high-end cars are loneliness, depression and sorrow। तो इसका मतलब ये है कि behind आपको जो चमकता दमकता दुनिया दिखता होगा, ठीक है, आपको जो चमकते दमकते दुनिया दिखता होगा कि अरे बहुत कार है, उसके पास शोहरत है, नाम है, फेम है, उसके पीछे आपको लोनलीनेस, डिप्रेशन और सौरो देखने को मिलेगा, ठीक है। सौरो, दुख, दर्द, ये सब देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी का चमकते दमकते दुनिया देख रहे हो ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनको दुख है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन वो है उनके अंदर, ठीक है। इवन दोज हु हैव रीच्ड द पिनाकल ऑफ सक्सेस suffer from anxiety, failed relationship and mental health issue। even though, ठीक है, हालांकि सभी लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सभी लोग अपने कंडीशन को, अपने जो मेंटल कंडीशन है उसको प्रिजर्व करके नहीं रख पाते, और जो लोग सक्सेस के सीढ़ी तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग तब भी अपने मेंटल प्रेशर, अपने डिप्रेशन, सब कुछ के साथ वो लोग लड़ते हैं, सब कुछ के साथ वो लोग झेलते हैं, ठीक है। भले ही आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, गाड़ी हो, सब हो, पर आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी होता है, ठीक है। The Bhagavad Gita provides a technique for life that enable us to live ordinary life in an extraordinary way। ठीक है, इधर से आप लोग एक चीज सीखो, ठीक है, कि आपको टाइटल निकालना सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यू हैव टू रिमेंबर कि मेरा पैसेज का टाइटल मेरे इसके अंदर ही छुपा होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि हम अपने से बनाएं, लाइन में छुपा होगा, कोई एक लाइन में छुपा होगा या फिर ऑथर के मोरल में छुपा होगा, ठीक है। चलो, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, इससे इंटेलेक्ट। ओके, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। ओके, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ का, ठीक है, तीनों का डिटर्मिनेंट है सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ग्रामर आ रहा हो, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, नहीं, ये इंटेलेक्ट नहीं है। इंटेलेक्ट होता है द इनर नॉलेज। ओके, यू नो व्हाट यू शुड डू, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड नो दैट।
जब तुमको ये चीज़ पता चल जाएगा, ये सब चीज़ें पता चल जाएगा, दैट मीन्स यू आर ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। जब आप अपने स्पिरिचुअल को ग्रोथ करोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज को ग्रोथ करोगे, दैट मीन्स यू आर ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है। द माइंड इज अ फ्लो ऑफ थॉट। हमारे माइंड जो है उसमें थॉट जो है वो फ्लो होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। आज आप सोचोगे कि हम इधर घूमने जाएंगे, कल आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो इतने पैसों की कमी है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। ठीक है। तो आपका जो थॉट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, कभी रुकता नहीं है। द डोमेन ऑफ इमोशन, फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस। ठीक है, माइंड जो है वो फ्लो ऑफ थॉट है, हमारे इमोशन उसके अंदर काम करता है, हमारे फीलिंग्स काम करता है, हमारे इम्पल्सेस काम करता है। ठीक है। द इंटेलेक्ट हैज द एबिलिटी टू डिसर्न, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पेयर्स ऑफ अपोजिट एंड डिसाइड। ठीक है। अ वेल फोर्टिफाइड इंटेलेक्ट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम इमोशन, फ्रॉम द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द माइंड एंड थिंग्स क्लियरली। इसमें बोला गया है कि एक जो इंटेलेक्ट व्यक्ति होते हैं, एक वेल फोर्टिफाइड इंटेलेक्ट व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, वो अपने इमोशन से अपार्ट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इमोशन से अपार्ट मतलब ये नहीं है कि आप प्यार या फिर घृणा इन सब से दूर हो, नहीं। आपको जो इमोशन बहका सकते हैं, आपको जो इमोशन आपके फ्लो ऑफ थॉट्स को रोक सकते हैं, ये इमोशन से जो दूर रहते हैं वो इंटेलेक्ट कहता है। ठीक है। फ्रॉम द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द माइंड एंड थिंक्स क्लियरली। और जो व्यक्ति अपने चाहत या फिर मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, इन सब से दूर जाके लॉजिकली सोचते हैं, उनको हम लोग एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। ओके, नाउ लुक विद इन। ठीक है, लुक विद इन, शिफ्ट योर गेज फ्रॉम द वर्ल्ड टू योरसेल्फ। अपने को देखो, लुक विद इन, अपने को देखो। शिफ्ट योर गेज मतलब अपने नजरें जो है वो, ठीक है, वो वर्ल्ड से हटा के, मतलब पूरे दुनिया से वो नजरें हटा के आप अपने पे झांको। ठीक है, आप अपने पे झांको। व्हेन यू लुक एट यू योरसेल्फ, जब आप अपने पे देखते हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली यू सी द डेमन्स विद इन। और जब आप अपने पे देखते हो तब आप ये भी देखते हो कि डेमन आपके अंदर एक इविल चीज़ का काम कर रहा है। डेमन मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई राक्षस का कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इमोशन जो आपको प्रभावित कर रहा है, कोई गलत काम आप कर रहे हो, ये सब इमोशन जो है। ठीक है, चलो, यू बिगिन टू चेंज द वे यू थिंक। आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हो। ठीक है, यू बिगिन द वे यू थिंक, सॉरी, यू बिगिन टू चेंज द वे यू थिंक, फील एंड एक्ट एंड द रिजल्ट आर मैजिकल। ठीक है, आप लोग अपने सोचने के तरीके को चेंज करते हो। ठीक है, और ये एक मैजिकल की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ यू थिंक हैप्पीनेस लाइज आउट देयर इन द वर्ल्ड। आप लोग ये सोचते हो कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो बाहर लाई करता है, मतलब पूरे दुनिया में लाई करता है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आप सोचते हो कि अरे बाहर तो इतने पैसे हैं, बाहर तो इतने अपने अपोजिट जेंडर है, तो खुशियाँ हमको उधर से मिलेगा। पर नहीं, आपको खुशी आपके अंदर से मिलेगा। अब वो कैसे? If happiness were truly in the world, the same object should give the same quantum of happiness to all. इसका मतलब ये है कि अगर सही में जो आपकी खुशी है वो वर्ल्ड में लाई करता है, मतलब दुनियादारी में लाई करता हो, तो आपको जितना खुशी मिल रहा है दूसरे लोगों को भी तो उतना ही खुशी मिलता है ना। एक चीज़ से आपको 100% खुशी मिल रहा है, तो वही चीज़ से दूसरों को भी तो 100% खुशी मिलेगा ना। वो चीज़ आपके लिए अलग नहीं होगा, वो चीज़ दूसरों के लिए अलग नहीं होगा। ठीक है, ओके, एंड देन दिस डज नॉट हैपन। और ये होता नहीं है। आपको अलग खुशी मिलता है और लोगों को अलग खुशी मिलता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके खुशी मिलता है, अलग अलग क्वांटम का खुशी मिलता है, अलग अलग प्रोपोर्शन का खुशी मिलता है। ठीक है, चलो, आर वी बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री? आर वी बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब होता है क्या हम गलत चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करें, या फिर हम गलत चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर हम सही चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आर वी बार्किंग ऑफ अ रॉन्ग ट्री इज अ ईडीएम। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, ये ईडीएम है। वी सीक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम लोगों को हर एक चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। अरे ये मुझे जल्दी मिल जाए, अरे वो मुझे जल्दी मिल जाए। अरे रुको तो, सब्र तो करो। हैप्पीनेस आने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सबसे कॉस्टली चीज़ है। ठीक है ना। स्वाइप एंड यू गेट व्हाट यू वांट इन अ जिफी। और आपको लगता है कि ऐसे देखो, ऐसे स्वाइप करो और आपको हमेशा एक चुटकी में मिल जाता है, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है। दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो, बट
वट विच गिव्स इंस्टेंट जॉय गिव्स सॉरो इन द लॉन्ग रन। हाँ, ये सही है। जो चीज़ आपको चुटकियों में आपको खुशी दे सकता है, वो चीज़ आपको लंबे समय के लिए दुखी भी कर सकता है। ठीक है, आज मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, आज मुझे कोई लड़का पसंद आ गया, मैं जाके उनको प्रपोजल दे दिया। अब वो अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो आपको थोड़े समय के लिए बहुत खुशी होगी कि अरे she accepted my proposal or he accepted my proposal, but in a long run you are going to be sad। ठीक है, तो ये सोचना चाहिए पहले। ओके, जंक फूड इज डिलीशियस। हाँ, रोड साइड में जो फूड मिलता है, जो जंक फूड मिलता है, फास्ट फूड मिलता है, वो बहुत डिलीशियस होता है। कितना अच्छा है, कितना अच्छे खाने में, गोलगप्पे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे। बट खाने के बाद जब आप जाके वॉशरूम में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना हमको उसमें मज़ा आया है। ठीक है, चलो। However, too much of it leads to ill health. It may feel good to be nasty to people, but it makes for a lonely life later. In the rush for instant pleasure, we sign up for a life of unhappiness. जल्दीबाजी में कि हमको जल्दी खुशी चाहिए, जल्दी हमको हैप्पीनेस चाहिए, और इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने जो दुख है वो दुख को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं कि लंबे टाइम तक हमको दुख मिलता है, बस एक मतलब पल भर की खुशी के लिए। ठीक है, चलो। Okay, however, too much we have done this happiness. This does not mean you live a life of pain and self-denial. Enjoy instant pleasure, but also invest in your long-term happiness. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब you live, मतलब तुम अपनी सब खुशियाँ छोड़ के एक दुखी भरा जीवन जियो। नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। भगवद गीता ऐसा नहीं बोला है कि आपको ऐसा करना है। ये बोला गया है कि आप करो, एंजॉय करो, प्लेजर को एंजॉय करो, बट इन्वेस्ट इन योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। बस ऑन द सेम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। आपको देखना है कि कौन सा चीज़ आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देने वाला है, कौन सा चीज़ आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देने वाला है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, वेक अप अर्ली एंड एक्सरसाइज मोस्ट डेज बट स्लीप इन लेट वंस अ वाइल। इसका मतलब ये है कि आपको खुशी देने का तरीका ये है कि आप करो, आप डेली रूटीन है आप करो, एक दिन के लिए आप खुशी लो। इसका मतलब ये बोला गया कि रोज़ आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो। हाँ, 4-10 दिनों में एक दिन आप लेट सो सकते हो, उससे आपको खुशी मिलेगा तो सही है, पर आप रोज़ डेली उठ रहे हो, डेली लेट उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो और एक दिन एक्सरसाइज कर रहे हो सुबह उठ के, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको हैप्पीनेस तभी मिल जाएगा, बाद में जाके आप पछताओगे बेटा। ठीक है, चलो। वी ऑल वांट सक्सेस इन लाइफ। हम सभी लोगों को सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि अच्छा सक्सेस दो मुझे, बट नहीं मिलता है कि उसका कुछ रीजन्स भी है। We do not realize that perfection lies within। और हमको ये नहीं पता होता कि जो परफेक्शन होता है, जो हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं कि अच्छा ये परफेक्ट हो जाता तो मेरी ज़िंदगी सही हो जाता, पर ये परफेक्शन हमारे अंदर लाई करता है। ये हमारे अंदर झांक के हमको खुद वो क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। Why are you walking? तुम क्यों काम कर रहे हो? Okay, why are you walking? If it is only for personal profit and pleasure, you become mediocre. Okay, motivated by a higher ideal, you become amazingly successful. Don Bradman did not play cricket for money. Ustad Bismillah Khan played the Senhai for the love of it. Einstein was dedicated to physics. इसका मतलब ये बोला कि सिर्फ पैसे के लिए कुछ मत करो या फिर मुझे पैसा मिल रहा है इसके लिए कुछ मत करो। आप अपने अंदर से अपने कुछ चीज़ों को प्यार करो, क्योंकि खुशी आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। पैसा तो आपके बाहर वाला दे रहा है ना, बाहर वाला वो तो बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। आपको अंदर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, तब जाके आप कोई चीज़ें बहुत बढ़िया बन सकते हो। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ को अपने दिल से प्यार नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी अपने काम में सक्सेस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो। Now, the Bhagavad Gita says, walk in a spirit of yajna, service and sacrifice for the higher ideal। भगवत गीता बोलते हैं कि आप यजना पे काम करो, आप सर्विस पे काम करो, आप सैक्रिफाइस में काम करो, सर्विस लोगों को दो, सैक्रिफाइस त्याग करो, ये सब भी काम करो। गो बियॉन्ड पेटी सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट एंड डेडिकेट योर एक्शन टू योर कंपनी, कम्युनिटी और कंट्री। और ये पेटी मतलब होता है छोटा मोटा चीज़ें, छोटा मोटा चीज़ों के प्रति आपका जो आकर्षण है, आपका जो प्यार है, इसको छोड़ के आप अपने कम्युनिटी, आपके रिलीजन, आपके कंट्री के लिए सर्व करो। ठीक है, योर माइंड रिमेन्स काम, योर इंटेलेक्ट इज शार्प एंड योर एक्शंस ब्रिलियंट। तुम्हारा दिमाग शार्प रहेगा, आपका माइंड काम रहेगा, आप ब्रिलियंट बनोगे। ठीक है, यू अचीव आउटस्टैंडिंग सक्सेस। ऑल अनसेल्फिश पीपल आर हैप्पी एंड दे इवॉल्व स्पिरिचुअली टू।
जो सब व्यक्ति है जो अनसेल्फिश है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, जो कंट्री के लिए सोचते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, वो लोग हैप्पी है, वो लोग खुश है, ठीक है। एक्सपैंड योर सर्कल ऑफ लव एंड यू feel connected, feel one with people and life becomes extraordinary. Your loved ones go well beyond the routine to do things for you. You experience the incredible result of collective cooperative effort. The larger your circle of love, the greater the happiness. इसका मतलब ये बोला गया है कि दूसरों को प्यार करो, दूसरों से मतलब प्यार करो दूसरों से, ठीक है। फिर बोला गया है कि आप अपने से बाहर निकल के दूसरों के लिए काम करो, आप एक कनेक्टिविटी बनो, या आप एक सभी को अपने प्यार अपने एकदम बांटो, ठीक है, तभी जाके आप अच्छे से लाइफ जी पाओगे। लास्टली, अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इम्परमानेंट। और अंत में ये समझो कि जो सारी दुनिया की जगत में सारी चीज़ें वो सब इम्परमानेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परमानेंट बेटा? that is which is not permanent, okay. Okay, search for the permanent, that which always remain with you. The wise do not bother with the passing ephemeral joys of life. Seek the eternal and attain it, then you become truly extraordinary. तो आप क्या करोगे? आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दो जो impermanent है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जो permanent है, ठीक है, जो permanent है और जिसके, ठीक है, जिसके लिए आप अपने जीवन दे रहे हो, ठीक है, जिसके प्रति आप अपना जीवन दे रहे हो, ठीक है, जिसके प्रति आप अपना पूरा इंटेंशन अच्छा सही कर रहे हो, जिसके प्रति आप अपना सक्सेस हैप्पीनेस सब दे रहे हो, उसको अच्छे से करो। लॉन्ग रन पे सब कुछ देखो, कोई भी चीज़ शॉर्ट रन में अगर आप हासिल कर लोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक खुशी नहीं देने वाला है, ठीक है। ये पूरा जो हमारे पैसेज है हमको यही बताना चाह रहे थे, ठीक है। इधर एक एडिटोरियल है ये, ठीक है, आप चाहो तो आप जाके सर्च कर सकते हो। और ये जो है ये बेसिकली हमारा एडिटोरियल क्या है, ये कोई इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल एडिटोरियल नहीं है, ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल एडिटोरियल नहीं है, ठीक है। ये कोई नैरेटिव भी काइंड ऑफ नहीं है, ठीक है। नैरेटिव होता बेटा, तो नैरेटिव अगर होता तो नैरेटिव में एक व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, पर इधर अपने पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ बताया नहीं गया है, ठीक है। इधर एक चीज़ लिखा गया है और उसको उसके नेगेटिव साइड, उसके पॉजिटिव साइड सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, कि आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे तो आपके साथ क्या होगा, आप नेगेटिवली बिहेव करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, ये सब बोला गया है। ओके, चलो नाउ ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज, ठीक है। टोन ऑफ पैसेज, देयर आर मेनी टोन्स ऑफ पैसेज, बहुत सारे पैसेज का टोन्स है, ठीक है। और इनमें से जो 4 मैंने इसके लिए ढूंढा, इसलिए ढूंढा क्योंकि ये जो 2 है बेटा, ठीक है, ये 3 जो है इसके साथ आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम नैरेटिव, क्रिटिकल और जोवियल के बीच में कौन सा होगा, ठीक है। जोवियल इसलिए मैंने दिया क्योंकि बहुत लोगों को जोवियल का मतलब पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये वर्ड थोड़ा सा हटके लग रहा है मुझे, तो ये आंसर हो सकता है। पर कभी कभी जो वर्ड हटके लगता है वो आंसर नहीं होता है, ठीक है, ये सीखना पड़ेगा आपको। और ये एग्जामिनर का बुद्धि होता है कि अच्छा चलो एक अलग वर्ड दे देते हैं, तो बच्चे थोड़ा परेशान हो जाएंगे, बच्चे थोड़ा बोलेंगे अच्छा चलो ये अलग वर्ड है, इसी को मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। तो पहले तो है नैरेटिव, तो मैंने बोला आपको कि नैरेटिव बेसिकली फर्स्ट पर्सन व्यू से बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन व्यू नहीं भी होगा तो एक स्टोरी के फॉर्मेट में, कोई चीज़ को इलेबोरेट करने की फॉर्मेट में, अपने एक्सपीरियंस को बताने की फॉर्मेट में ये नैरेटिव टोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले नैरेटिव तो इधर काटा जाएगा, ओके। क्रिटिकल, क्रिटिकल में क्या होता है बेटा, वो लोग एक टॉपिक को उठा लेते हैं। अब टॉपिक को उठा लेने के बाद उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को देखेंगे। बीइंग अ न्यूट्रल व्यक्ति, एक न्यूट्रल पर्सन के हिसाब से वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों को देखेंगे, कोई हमारे लाइफ के कोई एक्सपेक्ट का या फिर कोई भी चीज़ का, ठीक है। और ये इसमें सेम वही किया गया है। भगवत गीता के जो टीचिंग्स है, टीचिंग्स का क्या असर हमारी ज़िंदगी में पड़ सकता है, उसके अच्छा पॉजिटिव साइड, उनका नेगेटिव। टीचिंग्स का कोई नेगेटिव साइड नहीं होता, मैं और एक बार बोल देती हूँ, टीचिंग्स का नेगेटिव साइड नहीं होता है, पर आप अपने जीवन में जो चीज़ अपना रहे हो उसका जो नेगेटिव साइड है वो इधर बोला गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया, तो ये काइंड ऑफ हमारे क्रिटिकल आंसर होगा, ओके। नाउ कमिंग टू sarcastic। sarcastic होता है बेटा जब आप कोई चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है।
कोई चीज़ के ऊपर आप sarcastic कमेंट करते हो, ठीक है, आयरनी कमेंट, ताना मारने वाला, तो ये होता है sarcastic, ठीक है। तो ये जो पैसेज था ये तो sarcastic बिल्कुल नहीं था। एंड देन वी कम टू जोवियल। जोवियल और ह्यूमरस मतलब होता है एक पैसेज में जहाँ पे आपको कोई फनी इफेक्ट दिया जाएगा, कोई फन वन होगा, ठीक है, हंसी मजाक वाला कोई चीज़ रहेगा, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक वाला चीज़ रहेगा, तो वो जोवियल वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कट, ठीक है। तो हमारे सही राइट आंसर है क्रिटिकल, ओके। क्रिटिकल इसका मतलब है, क्रिटिकल का मतलब मैंने समझाया कब एक पैसेज क्रिटिकल पैसेज हो सकता है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट डज द इडियम आर वी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया, ओके। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर जब समझाते पूरे पैसेज को कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या होता है, ओके। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। टू मेक अ रॉन्ग चॉइस or to accuse wrong person, to become very aggressive, to bark in front of a tree, to pacify someone. Pacify someone मतलब किसी को शांत कराना या फिर किसी को शांत महसूस कराना, ठीक है, किसी को अच्छा महसूस करना pacify होता है, ओके। नाउ to make a wrong choice or to accuse wrong person, to make a wrong choice to accuse wrong person वही होता है। barking up the wrong tree मतलब आप सही चीज़ को नहीं देख रहे हो, आप सही चीज़ के सामने सही बात नहीं बोल रहे हो, ठीक है, ये होता है barking up the wrong tree। तो the right answer will be to make a wrong choice or to accuse wrong person or to accuse wrong things, ठीक है, anything which you are doing wrong, okay, that is the barking upon the, okay, up the wrong tree, okay, this is the idioms, okay। मैंने आपके क्वेश्चन में वही इन्वॉल्व किया है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। देखो, टोन्स इज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इडियम्स, अगर कोई पैसेज में इडियम्स का इंक्लूड है तो उसमें इडियम्स जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है, ठीक, समझ में आया। चलो, तो फिर क्या है, इन व्हाट वेज डज भगवद गीता टीचर्स आस अबाउट लीडिंग अ मोर फ्रूटफुल लाइफ? भगवद गीता हम लोगों को किस तरीके से मोर फ्रूटफुल लाइफ मतलब और भी अच्छा जीवन जीने के लिए किस तरीके से बोलते हैं कि आप ये करो, इससे आप अच्छा जीवन जियोगे, कैसे बोलते हैं, ओके। वी ऑल शुड फॉलो द टेक्नोलॉजी टू लीड अ हैप्पी लाइफ, कि हम सभी लोगों को टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए एक हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए, ओके। We should be more intellectual to difference between what is wrong and right and can lead a healthier life, okay। तो हम लोगों को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना है कि ये जानने के लिए कि क्या सही है हमारे ज़िंदगी के लिए और क्या गलत है हमारे ज़िंदगी के लिए, और हम एक अच्छा लाइफ जी सके, ठीक है। डिसकनेक्टेड फ्रॉम पीपल हु मेक्स यू फील सैड, ऐसे व्यक्तियों से एकदम बिछड़ जाओ जो आप लोगों को सैड फील कराता हो, बहुत दुखी महसूस कराता हो, तुम ये बहुत गलत हो, तुम बहुत गलत हो, ये जो बात आपको बोलते हैं इनसे दूर होना। या फिर डिटैच, ओके 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 डिटैच, ओके, डिटैच फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ओके ओके, डिटैच फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे उत्तर, ओके। पहला वाला उत्तर तो नहीं होगा बेटा, वी ऑल शुड फॉलो द टेक्नोलॉजी टू लीड अ हैवी लाइफ, ये तो नहीं होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं बोला गया है कि आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉलो करोगे तो आप सही रास्ते में जाओगे, कहीं नहीं बोला गया, ठीक है। देन वी शुड बी मोर इंटेलेक्चुअल टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट एंड कैन लीड अ हेल्दियर लाइफ, यस। इधर बोला गया है कि आपको इंटेलेक्चुअल होना है ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ आपके सही है, ठीक है, कौन सी चीज़ आपके लाइफ के लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लाइफ के लिए बुरा है, ये सारी चीज़ आपको जानना है, ठीक है, ओके। सो ये हमारे सही आंसर है। फिर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल हु मेक्स यू सैड, नहीं, कहीं नहीं बोला गया कि आपको पीपल से डिस्कनेक्टेड होना है, ओके। एंड देन डिटैच फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच हो जाओ, ये भी नहीं बोला गया, ठीक है। तो द आंसर बी इज द राइट आंसर, ओके। चलो, व्हाट डज द लाइन दिस डज नॉट मीन यू लीव अ लाइफ ऑफ पेन एंड सेल्फ डिनायल, ओके। एक लाइन था ना हमारा, दिखाती हूँ मैं, ओके। कहाँ गया लाइन, ओके, सेल्फ, एक मिनट, सेल्फ डिनायल, ओके,
Okay, let us see. Maybe in some other place. Okay, it does not mean that you live a life of pain and self denial. Okay, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी को सिर्फ पेन में गुजारो, सिर्फ दुख में गुजारो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। आप खुशी को उपभोग करो, ठीक है, वो आप लो अपने अंदर, आप उसको महसूस करो, बट वट इट्स ऑल्सो बीन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपको ये भी सोचना है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में भी आप खुशी रह सकते हो, खुश रह सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा? ओके, दैट यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज, कि आप लोगों को हमेशा हैप्पी रहना है, हमेशा कभी दुखी नहीं रहना है। फिर दैट यू शुड ऑलवेज बी वेरी सीरियस एंड स्टूडियस एंड इंटेलेक्चुअल, कि आपको हमेशा बहुत स्टूडियस रहना है, बहुत सीरियस रहना है, ठीक है, और हमेशा आपको बहुत इंटेलेक्चुअल रहना है, ऐसा तो नहीं बोला गया है ना। ओके, दैट यू शुड एन्जॉय ऑल द प्लेजर एंड ऑल्सो शुड थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, कि आपको प्लेजर आप इंजॉय करो, ठीक है, पर आपको अपने लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए भी सोचना चाहिए एक बार ना एक बार। और चौथे क्वेश्चन क्या है? दैट यू शुड ऑलवेज बी सेल्फ सेंटर्ड। व्हाट इज सेल्फ सेंटर बेटा? सेल्फ सेंटर होता है कि जब आप सिर्फ अपने खुशी देखते हो, अपने दुख देखते हो, दूसरों के दुख दर्द को नहीं देखते हो, मतलब बस आप अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अपना अपना अपना, मेरा मेरा मेरा, ये सब जब आप करते हो ना, ये होता है एक व्यक्ति जब सेल्फ सेंटर होता है। आप जाके हमेशा आईने के सामने खड़े रहते हो, किसी को देखते ही नहीं, कोई आपसे पूछता है कि बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप उसके उत्तर हम नहीं दे रहे हो, पर आप सुबह से रात तक जाके आईने के सामने अपना मुंह देख रहे हो, अपना शक्ल देख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, यू आर सेल्फ सेंटर्ड, आप अपने के सिवा किसी और को देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्ड। ओके, सो क्या हमारे उत्तर होगा बेटा? दैट यू शुड एंजॉय ऑल द प्लेजर, कि आप प्लेजर को एंजॉय करो, डजंट मैटर, ओके, करो, बट यू ऑल्सो शुड थिंक अबाउट व्हाट इज राइट and what is wrong for you and you should go for a long term happiness. okay, आप शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पी रहोगे तो आपको ठीक है, समझ जाओ क्या होने वाला है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी रहना है, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए खुश रहना है, ठीक है। चलो, ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज हियर। ओके, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड alluring in the first paragraph? फर्स्ट पैराग्राफ में एक alluring था, लिखा था alluring टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ alluring? ओके, alluring का पहले मतलब, हमको एंटोनिम निकालने के लिए पहले कोई चीज़ का जिसका हम एंटोनिम या फिर सिनोनिम निकालेंगे, उसका मतलब, उसका जो मीनिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो alluring मतलब होता है चार्मिंग, जो आपको खींचता है अपने प्रति, ठीक है, जो आपको फैसिनेट करता है, ठीक, मतलब आप कोई चीज़ देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगा उस चीज़ देख के और आप उसके सामने जाना चाहते हो, आप उसके साथ जाना चाहते हो, मतलब कोई आपको अपोजिट जेंडर के कोई लोग देखा, कोई देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप चाहते हो कि आप उनके पास जाओ, या फिर आपको कोई अच्छा बाइक दिखा तो आप चाहते हो बाइक आपके पास हो, तो बाइक इज alluring, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एक है कैप्टिवेट, एक है फैसिनेट, एक है रिपल्सिव, एक है बीविचिंग। बीविचिंग मतलब होता है जो चीज़ आपको मोहित करता हो, ठीक है, जो चीज़ आपको मोहित करता हो, मतलब बहुत अच्छा लग गया। कैप्टिवेट मतलब भी वही चीज़, जो चीज़ आपको बहुत अपने तरफ खींचता हो, आकर्षित करता हो, ठीक है। एंड देन यू फैसिनेट। द एंटोनिम ऑफ alluring इज रिपल्सिव। ओके, अच्छा, रिपल्सिव मतलब क्या होता है बेटा? डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग और हॉरिबल, एकदम घटिया, ठीक है। रिपल्सिव मतलब होता है घटिया, मतलब जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप उस चीज़ को जब उस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, वो होता है आपका alluring, ठीक है, सॉरी, वो होता है आपका रिपल्सिव। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो कि है व्हाट विल बी द प्रेफरेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। टाइटल क्या हो सकता है पैसेज का? व्हाट विल बी द टाइटल, ठीक है। तो टाइटल मतलब क्या होता है बेटा? जब आप पूरा पैसेज को पढ़ लो, पूरा पैसेज को जो भी मॉरल निकलेगा, जो आपको मॉरल समझ में आएगा कि ये पैसेज मुझे ये बताना चाहते हैं, तो वो हमारे टाइटल बन सकता है, ठीक है। इधर क्या बताया गया? भगवत गीता ने ये हमको बताया कि कैसे अपनी ज़िंदगी
ठीक है, ऑर्डिनरी के साथ जीते जीते उसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना सकते हो। ठीक है, हमेशा आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको हर एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत आपके हैप्पीनेस देते हो, बहुत आपको पैसा देते हो, पैसा, वो उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुश रहते हो इन ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल और आप लंबे समय के लिए खुश रहना चाहते हो, तो यू हैव टू फॉलो अ ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल येट इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब आप अगर अभी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हो तो आपकी लाइफ जो है वो बाद में जाके बहुत अच्छा बन जाएगा, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। समझ में आया? ठीक है, और ये लाइन, और एक लाइन मैं आपको दिखा दूँ, आई हैव मार्क द लाइन। ठीक है, मैं ओके ओके आई हैव मार्क्ड आई थिंक। Okay, ordinary lives in an extraordinary way. Okay, you should live a ordinary life in an extraordinary way. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये नहीं है कि मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास बंगलो होगा, ये आपके तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सभी के डिक्शनरी में अलग अलग मतलब होता है, और भगवत गीता के डिक्शनरी में ये है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, आप अपने हैप्पीनेस का ग्रोथ करो, ये ग्रोथ करो। तो आपको टाइटल कैसे आप उससे इन्फर करोगे ये समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, टाइटल इन्फर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पैसेज, एनी पैसेज, नॉट ओनली इन क्लैट, सिर्फ क्लैट में नहीं, हर एक जगह पे जब आप पैसेज देने जा रहे हो या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे पैसेज का क्वेश्चन आएगा, वो हर एक जगह के लिए एक टाइटल का ज़रूरी होता है, एक ऑथर क्या बताना चाहते हैं इसका ज़रूरी होता है। ठीक है, मॉडल जो होता है, एक टोन का ज़रूरी बहुत हो जाए, टोन्स का बहुत ज़रूरी, मतलब वो एकदम ज़रूरी होता है, क्योंकि टोन्स आप नहीं जानोगे तो ऑथर का मूड क्या है, ऑथर क्या बताना चाहते हैं, ये भी आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हर एक पैसेज में जब आप प्रैक्टिस करोगे, पैसेज का प्रैक्टिस करोगे, आप खुद से टाइटल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, यू विल हैव दी 4 ऑप्शंस। ठीक है, पर 4 ऑप्शंस रहने से भी क्या फ़ायदा, वो ऑप्शन भी तो आपको घुमा के फिरा के वही एक जगह पे ला के खड़ा कर देंगे, है ना। तो मेक श्योर कि आप जब प्रैक्टिस करोगे पैसेज तो आप ये सब प्रैक्टिस करो, टाइटल कैसे हम निकालें, टोन कैसे हम निकालें, कोई ऐसे पैसेज में कोई हार्ड वर्ड है उस वर्ड को आप अपने से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, आपके पास अभी टाइम है। ओके, यू हैव राइट नाउ आई थिंक 2 मंथ्स। हम सितंबर के महीने छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो, सितंबर के दिन ऐसे ही छोड़ देते, बट यू हैव 2 मंथ्स राइट, एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आपको ऐसे सारी चीज़ों को अपने सेटअप करना है। ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को देखना है कि कैसे कोई चीज़ बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता। ठीक है, और बाकी जो है ये जो पूरा पैसेज था इट वॉज नॉट वेरी लेंदी। आपके जो बोला गया कि 400 to 500 वर्ड्स के बीच में आपका कंप्रीहेंशन आएगा, इट इज़ मोर ओवर 420 to 430 वर्ड्स का कंप्रीहेंशन था। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो आपको एक क्लैट में एग्जाम देने के लिए चाहिए हर एक फैसिलिटीज़, ओके, मालवीय एकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग यू राइट। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन एटलीस्ट करो। फैकल्टी तो है ही, दे विल गिव देयर बेस्ट टू यू, ओके, बट यू हैव टू बी ऑल्सो द बेस्ट राइट। आपको भी देना है हम लोगों को बेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो, और ये सेशन हमारे रोज़ चलेगा। रोज़ हम लोग जो हमको लगेगा कि येस दिस पैसेज विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अभी तो शायद एक पैसेज चल रहा है बिकॉज अभी आपको एकस्टम कराना है पैसेज के साथ, एडिटोरियल के साथ। आफ्टर सम डेज हम लोग उसको चेंज करके 2 पैसेज पर डे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, और ये रोज आएगा, परेशानी की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा हमारी सीरीज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।